सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर दिशार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में। बेसिकली उसके हम टाइप्स देखने वाले हैं। आपके दो टाइप्स हैं इसके पास, द सिमेट्रिकल वर्सेस द एसिमेट्रिकल टाइप। ठीक है, एंड ये टाइप्स याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, जो कि आप अच्छे से एग्जाम में बना सकते हैं एंड अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से चेकआउट कर लो। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज सिमेट्रिकल IUGR? ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द साइज ऑफ ऑल द फीटल ऑर्गन्स। दैट इज, पहले ये तो समझो कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन क्या है। बेबी जब अपने नॉर्मल एज के हिसाब से छोटा है होता है, ठीक है, उसका साइज़ उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बेबी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रखा है, वहाँ पे आपके रेस्ट्रिक्शन है कुछ ग्रोथ में। अब जो रेस्ट्रिक्शन है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है कि अगर हाथ छोटे हैं तो हाँ उसका सर भी छोटा होगा, तभी मतलब पूरा बॉडी एक जैसा है, छोटा छोटा है। या एसिमेट्रिकल है कि कहीं बड़ा सर हो गया है, सर अपना नॉर्मल पेस में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो उसके हाथ या पैर हैं वो छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। इतना ईजी है ये। ठीक है, डायग्राम भी देख लो तो आप काफ़ी ईजीली समझ आ जाएगा। अभी इस आप डायग्राम में देखेंगे, दिस इज़ अ नॉर्मल बेबी। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल बेबी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपको एक कंपेरेटिवली एक छोटा बेबी दिख रहा है। ठीक है, देखो ये एक नॉर्मल बेबी है, इसके कंपेरेटिव में ये कितना छोटा है, और इसके सारे ऑर्गन्स एकदम सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। ठीक है, आपका हेड है, ये हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, तो एकदम सही लग रहा है, एकदम इसके जैसे ही लग रहा है कि इसका बस मिनिएचर फॉर्म है। लेकिन आप इस केस में देखो, यहाँ पे इस बेबी का हेड कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो कितने छोटे हैं। तो ये वाला पार्ट, आपका हेड वाला पार्ट इतना बड़ा है, लेकिन जो एंटायर बॉडी है वो इतनी छोटी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इरेगुलरिटी दिख रही है ना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ईजी। अब देख लेते हैं इसको पॉइंट वाइज, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन विद रिलेटिवली नॉर्मल हेड साइज एंड स्मॉल बॉडी। तो यहाँ पे जो हेड का साइज़ है वो तो नॉर्मली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो बेबी का बॉडी है वो कंपेरेटिवली काफ़ी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो छोटा है साइज़ में काफ़ी। तो टाइम ऑफ इंसल्ट क्या है इसका, दैट इज़ आपका अर्ली प्रेगनेंसी, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जबकि इट इज़ इन द लेट प्रेगनेंसी, दैट इज़ आपका सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको दिखता है ये। कॉज क्या है इसका, इंट्रिंसिक फीटल प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द सेल नंबर। ठीक है, कोई ऐसी फीटल में प्रॉब्लम जो कि उसके लो सेल काउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जबकि आपका इसमें क्या है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी अफेक्टिंग द सेल साइज। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, प्लासेंटा में कोई दिक्कत है कि वहाँ से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं है, जिससे बेबी के जो सेल्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ना इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या हैं, आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है बेबी में, ट्राइसोमी हो सकती है किसी टाइप की। ठीक है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, या कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। जबकि इस केस में क्या है, इट इज़ मोर लिंक टू द मदर साइड। ठीक है, कि मदर से न्यूट्रिशन कैसा आ रहा है। सो PIH की कंडीशन हो मदर में, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन हो, या प्लासेंटल इंसफिशिएंसी जो हमने ऊपर देखा, वो सब रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ग्रोथ का पैटर्न कैसा होगा, इसमें हेड, एब्डोमेन एंड लिम्स ऑल रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, सिंपल। जबकि यहाँ पे क्या है, एब्डोमेन अफेक्टेड मोर देन द हेड। तो हेड तो नॉर्मल है, जबकि आपकी जो लोअर बॉडी है, एब्डोमेन वाला पार्ट है मोस्टली, ये कंपेरेटिवली अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा। हेड की सर्कमफेरेंस की बात करें, सो इट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली प्रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस की बात करें, सो इट इज़ रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, जबकि इट इज़ मार्कली रिड्यूस्ड। एब्डोमेन काफ़ी छोटा हो जाता है। हेड, फिर उसके बाद हेड टू एब्डोमेन रेशियो, इट इज़ नॉर्मल, जबकि यहाँ पे इंक्रीज्ड है क्योंकि हेड का साइज़ काफ़ी बड़ा है। बॉडी अपीयरेंस, इट इज़ यूनिफॉर्मली स्मॉल बेबी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है हमारा, वहाँ पे कैसा है सिमेट्रिकल वाले में, कि बेबी हमें देख के लग जाएगा कि हाँ बेबी छोटा है, साइज़ में छोटा है, नॉर्मल लगेगा लेकिन छोटा है। यहाँ पे कैसा है, थिन बेबी, छोटा सा बेबी, एकदम छोटा सा, लेकिन सर तो एकदम बड़ा सा है, तो वो एकदम अजीब सा दिखेगा। ठीक है, सो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, इट इज़ एब्सेंट बट इट इज़ प्रेजेंट हियर। रीजन फॉर बीइंग स्पेयरिंग, दैट इज़ ग्लोबल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गन इक्वली। जबकि यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड फ्लो इज़ प्रेफरेंशियल डायरेक्टेड टू द ब्रेन। ठीक है, ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है वो ब्रेन में हो रही है, बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स में ढंग से नहीं हो पाती है। सेलुलर चेंजेस क्या है, यहाँ पे रिड्यूस्ड सेल नंबर्स और यहाँ पे रिड्यूस्ड सेल साइज। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि आपके जो सेल नंबर का रिडक्शन है वो तो आपको कहाँ दिखेगा, सिमेट्रिकल आपके इंटर यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में। जबकि आपकी जो एसिमेट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको रिड्यूस्ड सेल साइज मिलेगा, यहाँ पे सेल का नंबर, यहाँ पे सेल का साइज। क्लियर? प्रोग्नोसिस की बात करें, सो यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस होता है,
ठीक है, बेटर प्रोग्नोसिस इफ़ मैनेज्ड अर्ली, एंड आपका पोस्ट नेटल ग्रोथ में लिमिटेड कैचअप ग्रोथ, जबकि यहाँ पे क्या है कि बेटर कैचअप ग्रोथ इज़ पॉसिबल। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड या कोई भी अलग टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम जरूर से बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। 1 सेकंड भी नहीं लगता गाइस, प्लीज़ कर दो, हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।